सुबह सुबह की सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं जयपुर के 11-12 जनवरी को होने वाले धम्म उत्सव की। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आज का होने वाला है। बारिश के मौसम में लोग इधर से उधर जाते हुए। आज की ये सीधी तस्वीरें डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की जो सोसाइटी है वहाँ से ये सीधी तस्वीरें हैं। और धम्म उत्सव में मैं पहुँचा हूँ। बारिश की वजह से हालांकि कुछ अव्यवस्थाएं लग रही हैं, लेकिन कुछ ही देर में, क्योंकि आप ऊपर देखेंगे सूरज निकल आया है और कुछ ही देर में कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू किया जाना है। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के नाम पर जो वेलफेयर सोसाइटी है उसकी तस्वीरें मैंने आज से लगभग आपको 5 या 6 वर्ष पूर्व भी दिखाई थी। एक बहुत विशाल बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर लगी है। इधर ये डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास है जहाँ पर छात्र अपने अध्ययन करते हैं। ये पूरा वो मंजर है जो आज का होने वाला है। पूरे देश से, जैसा कि आगे वीडियो में आप देखेंगे, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। बुद्ध स्तूप का जो दरवाजे का जो एक चलन है, जैसा कि बनाया गया है बाबा साहब की प्रतिमा पर जाने के लिए, और तमाम ये वो स्थल है। बाबा साहब की कोटेशन, मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, किताबों में हूँ। मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है। ये तमाम वो बौद्ध स्थलों के और बौद्ध भिक्षुओं के वो फोटो हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पूज्य भिक्षु, मेरे गुरुजी भंते विनयशील जी का भी फोटो लगा है। और भी तमाम जो साथी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं योगदान दिया है, इन सब के पहचाने कौन क्या कहाँ है। जीते इनाम के नाम से प्रतियोगिता भी बच्चों के लिए रखी गई है। सबके ऊपर नंबर दिए गए हैं। ये प्रतियोगिताएं हैं। स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर, ये तमाम बहुजन महापुरुष हैं जिनको बच्चों को पहचानना है। और फिर एक बार वही ऐतिहासिक देश का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रहरी, भारत का संविधान और उसका प्रियम्बल, ML परिहार साहब का ये विचार, ये उनकी सोच जो आज जयपुर के अंदर हमको दिखाई दे रही है। तो ये सारी तस्वीरें आपको जयपुर से समता आवाज़ टीवी पर देखने को मिलेंगी। मैं हूं मनोज अंतानी। पूरी रात का भ्रमण कर सुबह सुबह मैं पहुंच चुका हूं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल स्मारक पर, स्थल पर। और मेरे बिल्कुल पीछे बाबा साहब की विशाल प्रतिमा आप लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई। पीछे आप देखेंगे तथागत बुद्ध, और अंदर की तस्वीरें तो मैं आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे ही। नमस्कार साथियों, आज 11 जनवरी है और जयपुर में धम्म उत्सव, 2 दिवसीय धम्म उत्सव का आयोजन जयपुर के हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रखा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन धम्म उत्सव ऑर्गेनाइजर कमेटी ने रखा है। सुबह के 10 बज चुके हैं। हमने होटल छोड़ दिया है और हम कार्यक्रम स्थल की तरफ निकल चुके हैं। मेरे साथ बड़े आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार बाबूजी रूपचंद गौतम जी हैं। बाबूजी, पहली बार जा रहे हैं जयपुर? हाँ, मैं पहली बार जयपुर आया हूँ जी। तो क्या सूचनाएं हैं धम्म उत्सव के बारे में? देखो, वहाँ जाके ही पता पड़ेगी क्या उनकी तैयारी बनी हुई है, कैसे कैसे व्यवस्था रहेगी, कितने टाइम की, कौन कौन लोग विशिष्ट अतिथि रहेंगे, फिर वही जाकर के पता पड़ सकती है। तो जैसा कि बताया जा रहा था कि उसके अंदर जो हमारे समाज के जो बिजनेसमैन हैं उनको लेकर बड़ी चर्चा होनी है। हाँ, तो चर्चा तो होनी चाहिए, बिजनेस भी और शिक्षा भी। मीडिया को लेकर भी चर्चाएं हैं। मीडिया को लेकर भी शिक्षा हो और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया की चर्चा कम होती है। ज्यादातर उनको दूसरी रूप से देखते हैं, लेकिन यहाँ चर्चा देखने को मिलेगी, ये अच्छी बात है। तो साथियों, चलते हैं सीधा कार्यक्रम स्थल की तरफ। तो चलते हैं साथियों, आज के पूरे धम्म उत्सव की रिपोर्टिंग अंबेडकर भवन झालाना जयपुर से आपको मैं दिखाऊंगा समता आवाज़ टीवी के माध्यम से, और साथ ही साथ बाबूजी के चैनल हाँ
अम्बेडकर जनसंचार और साक्षी का बयान किया साथ। साक्षी का बयान और अम्बेडकर जनसंचार के माध्यम से। और मेरे साथी पत्रकार संतोष अम्बेश रात ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी मिलेंगे और देखेंगे किस तरह का आज का पूरा कार्यक्रम है, किस तरह की आज की पूरी चर्चा इस कार्यक्रम में रहेगी और आने वाले दिनों में जयपुर से क्या बड़ा संदेश इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के मद्देनजर निकल कर आएगा। फुहार शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि आज 11 जनवरी को बारिश पड़ेगी जयपुर के अंदर। सुबह सुबह बारिश का मौसम है, तो हम आपको आज की ये जो तस्वीरें हैं कार्यक्रम की वो हम आपको दोपहर को दोबारा शूट करके दिखाएंगे। सुबह सुबह के 10:30 बजे है, बारिश का मौसम है और मैं जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि जयपुर झालाना में पहुंच रहा हूं बौद्ध उत्सव में। 2 दिवसीय उत्सव है। कार्यक्रम के एक मुख्य आयोजकों में से डॉक्टर महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत के संपादक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या संदेश जयपुर से आप देना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी और समताबाज और मेरे यहाँ पर प्रोफेसर उपचंद गौतम जी भी आए हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए 2 दिवसीय धम्म उत्सव का जो आयोजन है जयपुर के झालाना अम्बेडकर ये वेलफेयर सोसाइटी में हो रहा है। यहाँ पर धम्म उत्सव यानी कि धम्म के मार्ग पर आर्थिक खुशहाली, बिजनेस। आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियां तकरीबन 1 या 2% है, खत्म हो चुकी है ना। तो आप जो बिजनेस है आर्थिक किसी भी क्षेत्र में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको नई संभावनाओं की तलाश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कई उद्यमी, कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई लेखक, कई कानूनविद, कई डॉक्टर्स, कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जो यहाँ पर जो यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है और उस स्टॉल के वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर वो आपको एक तो यहाँ पर वो बिजनेसमैन भी आए हैं, उनसे आप अपना सामान खरीद सकते हैं, उनसे बिजनेस के बारे में गुण ले सकते हैं। ये सारी चर्चा यहाँ पर एक जो यह पंडाल है या कह सके धम्म उत्सव मंच, वहां पर इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी कि जो धम्म है, धम्म जो हमारा तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार है वो कैसे जन जन तक पहुंचे और सरलता से पहुंचे और उसमें जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को कैसे पार करें। किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं होगी, किसी भी गैर जो धम्म गैर जो बुद्ध है उनके खिलाफ किसी भी टीका टिप्पणी यहाँ पर नहीं होगी। ये एक यहाँ इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पर अपनी लकीर को बड़ा करें, अपनी बात को बड़ा करें। तो समय पर जैसा कि जयपुर के लोगों ने मैं लगभग 5 साल पहले भी यहाँ पर एक कार्यक्रम में आया था, बिल्कुल अम्बेडकर में बहुजन लिटरेचर फेस्टिवल था। जी। तो क्या मतलब जयपुर के लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब किस तरह का वातावरण में या माहौल में बहुजनों के प्रति चेंजेस चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जो तकरीबन 90% जो आबादी है और उसमें भी बहुत बड़ी आबादी है जो बाबा साहब को मानती है और उसके बाद में तथागत गौतम बुद्ध के विचार को मानने वाली है। तो इसके जो मुख्य आयोजक हैं, मुख्य जो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एम.एल. परियार साहब, आप सब परिचित हैं, उनका मानना यह है कि जो धम्म है और तो तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार है तार्किक, वैज्ञानिक, और उस विचार के साथ जो बिजनेस ओरिएंटेड हम बने, अपना खुद का रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनाएं और खुद का अपना बिजनेस करें, खुद की अपनी यूनिवर्सिटीज खोलें, खुद का स्कूल खोलें, खुद का हॉस्पिटल खोलें, खुद का मीडिया हाउस बनाएं जैसे आप लोग कर रहे हैं। इस तरह की और अलग अलग विधा में जो लोग क्या कर सकते हैं, ये तो एक ये चर्चा होगी बिजनेस के ऊपर। कई लोग ऐसे साहित्यकार आए हैं जिनकी किताबों का विमोचन होगा, पुस्तकों का विमोचन होगा, वो अपनी पुस्तक के बारे में बताएंगे। कई और ऐसे पत्रकार भी आएंगे आपके जैसे, जो मीडिया की जो ताकत है इस देश के अंदर, खासतौर पर बहुजन जो समाज है, वो बहुजन विचार को कैसे अपने मीडिया की मार्फत अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं और किन तकलीफों का सामना आप कर रहे हैं। तो ये सारी, और कला संस्कृति के बारे में बात होगी, बिजनेस के बारे में बात है, समाज के बारे में बात है कि सामाजिक दृष्टि से हम लोग कितने अपने आप को
बेहतर परिपक्व कर पाए और उस सामाजिक क्षेत्र में जो कमियां रह रही हैं उस पर भी यहाँ पर मंथन होगा। ये जो 2 दिन का जो धम्म उत्सव है, और मैं ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के मनोज अंतानी जी और प्रोफेसर साहब के मार्फत, चैम के मार्फत, यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। आप यहाँ आइए और यहाँ पर आपको तमाम विचारक, तमाम साहित्यकार, तमाम बुद्धिजीवी और तमाम जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो आपको मिलेंगे एक ही मंच के नीचे, एक ही पंडाल के नीचे। आप उनसे सीधे वार्ता कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अरबों रुपए का बिजनेस है, कई करोड़ों अरबों का बिजनेस बिल्कुल है। कई लोग ऐसे आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कई दुबई से आ रहे हैं, कोई बॉम्बे से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। कई लोग ये आप देखें कि ये सभी तमाम वो लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र से जो आए हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। इनका मानना यह है कि ये लोग बिजनेस के मार्फत कैसे हमारे समाज को और ज्यादा आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की राह दिखा सकें।